नमस्कार, आदाब। मैं हूं अनवर चौहान। आप देख रहे हैं जुर्म के नायाब किस्सों की दास्तान खबरिया चैनल पर। आज हम बात करेंगे दाऊद इब्राहिम के रुतबे की। मैं किस्सा सुनाऊंगा और आप अंदाजा लगा लीजिएगा कि दाऊद का रुतबा कितना बड़ा था। बम ब्लास्ट के बाद, उसके यहां से भाग जाने के बाद भी सरकार में किस तरह का उसका दखल होता था, इसका अंदाजा भी आप ही लगाइए। मैं केवल किस्सा सुनाता हूं। यानी सरकार लंबी लंबी लेटी होती थी उसके पैरों तले, इस तरह का माहौल था। यानी मुंबई से फरार होने, मुंबई बम धमाकों के बाद जो वो यहां से फरार हुआ है, उसके बाद भी सरकार में उसका रुतबा कायम था। बात है 1993 की। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने, उसके एसीपी हुआ करते थे अजय कुमार। अजय कुमार ने दाऊद इब्राहिम के 5 लोगों को गिरफ्तार किया। इनमें थे सुभाष ठाकुर, जयेंद्र ठाकुर उर्फ भाई ठाकुर, श्याम मोहन गरिका पट्टी, चंद्रकांत पाटिल, परेश मोहन देसाई। इन 5 लोगों को गिरफ्तार किया। इनसे विदेशी हथियार मिले। इसमें कोई शक नहीं कि ये 5 दाऊद के बड़े मजबूत साथी थे। इनका किस्सा सुभाष ठाकुर ने जो अपना इकबालिया बयान दिया है, वो इस तरह है, जो क्राइम ब्रांच को दिया, कि दाऊद इब्राहिम के बहनोई की हत्या करके दिनेश हरदनकर का नाम का एक बदमाश भाग रहा था। उस बदमाश के पीछे भागे सुभाष ठाकुर वगैरह, यानी दाऊद के लोग। और आपने सुना होगा मुंबई का जेजे अस्पताल कांड। जो लोग जानते होंगे तो बड़ा मशहूर कांड हुआ है। ये जेजे अस्पताल कांड सुभाष ठाकुर और उनके साथियों ने किया था। जब दाऊद के बहनोई को गोली मार करके वो भाग रहा था, तो ये लोग उसके पीछे भागे। पुलिस बीच में आ गई। पुलिस ने दिनेश हरदनकर को बचा लिया। उसके गोलियां लगी थी। ये गोलियां मारते हुए भाग रहे थे। पुलिस उसको घायल अवस्था में जेजे अस्पताल ले गई। जेजे अस्पताल जब पता लगा इन दाऊद के गुर्गों को कि पुलिस उसे जेजे अस्पताल में दाखिल करा दिया है, तो दाऊद के लोग जेजे अस्पताल पहुंचे और पुलिस कस्टडी में ही दिनेश हरदनकर की हत्या कर दी। अंधाधुंध फायरिंग की। उसमें पुलिस वाले भी मारे गए। इस वारदात को करने के बाद दाऊद के गुर्गे दिल्ली आते हैं। दिल्ली आ गए, यहां ठहरे। तो सबसे पहले जब ठहरने की व्यवस्था थी, दरअसल दाऊद ने कहा, उन दिनों कल्पनाथ राय केंद्रीय मंत्री हुआ करते थे। दाऊद ने कहा, जाओ तुम्हारे ठहरने की व्यवस्था कर देंगे कल्पनाथ राय। सुभाष ठाकुर कल्पनाथ राय से मिला। कल्पनाथ राय ने अपने पीए एसपी राय को कहा कि इनके ठहरने का बंदोबस्त कर दो। तो एनटीपीसी के, यानी सरकारी आवास में, एनटीपीसी के गेस्ट हाउस में इन दाऊद के गुर्गों की ठहरने की व्यवस्था की गई। अचानक पैसे खत्म हो जाते हैं इनके पास। इन्होंने दाऊद को संपर्क किया कि हमारे पास पैसे खत्म हो गए। तो दाऊद ने कहा कि ईस्ट वेस्ट एयरलाइंस का रीजनल मैनेजर है साबू वी चाकू। ये साबू वी चाकू जो है, राजीव गांधी और उसके बाद सोनिया गांधी का निजी सचिव है, समझे? तो उनका ये साला है साबू वी चाकू। तो साबू वी चाकू ने से सुभाष ठाकुर वगैरह मिले
और उसने खर्चे की रकम इनको दे दी। और उसके बाद सुभाष ठाकुर के इकबालिया बयान में यह भी है कि भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने भी हमारी मदद की थी। ये इकबालिया बयान था। इनकी गिरफ्तारी हुई थी 23 जुलाई 1993 को। ये पांचों लोग गिरफ्तार हुए थे। 3 दिन बाद ही इस मामले की तफ्तीश थी वो सीबीआई को सौंप दी गई। यानी 26 जुलाई को मामला सीबीआई को चला गया। सीबीआई के पास भी ये इकबालिया बयान था, लेकिन ये पांचों लोग गिरफ्तार हुए, पुलिस कस्टडी में लिए गए, पूछताछ हुई। मैं भी इनसे लगातार, जो हवालात का लॉकअप होता था, जब भी इनकी तारीख होती थी, मैं लगातार इनसे मिलता था स्टोरी जानने के लिए अलग अलग। तो इनसे, सुभाष ठाकुर वगैरह से जो मैं मिला लॉकअप में, तो सुभाष ठाकुर ने मुझे बताया कि हमें दाऊद इब्राहिम गैंग का आदमी बताकर के गिरफ्तार किया गया है, लेकिन हम बम ब्लास्ट के बाद 1992 के बाद हमने दाऊद गिरोह को छोड़ दिया है। ये वो सच्चाई बताता। अब कितनी किसकी में सच्चाई है ये बात अलग है। तो ये तारीख पे जाकर, मतलब कोर्ट में इनकी पेशी होती थी हर 14 दिन बाद। पांचों लोगों को अदालत में लाया जाता था। टाडा के तहत इनको गिरफ्तार किया गया था। इन पांचों को मारने के लिए दाऊद का जो हवाला कारोबार इंडिया में संभालता था, उसका नाम था मोहम्मद अहमद मंसूर, और वो एक टांग से थोड़ा लंगड़ा करके चलता था। इन पांचों को मारने का जिम्मा अहमद मंसूर को दिया गया। अहमद मंसूर आरडीएक्स लेकर के दिल्ली आ गया। उसका प्लान था कि जब ये पांचों लोग जेल की जो वैन होती है, तिहाड़ जेल से जब इनको कलकत्ता कोर्ट लाया जाता है, तो रास्ते में इनको उड़ा दिया जाएगा। वो आरडीएक्स लेकर के आया था, लेकिन खबर लीक हो गई। बात पुलिस ने उसे आरडीएक्स के साथ गिरफ्तार कर लिया। मोहम्मद अहमद मंसूर को यह भी पकड़ा गया। लेकिन जेल में भी, चूंकि दोनों के बीच बड़ी रंजिश का मामला था, जेल में दोनों को अलग अलग रखा जाता था। मंसूर को अकेली वैन में अलग लाया जाता था, और सुभाष ठाकुर, जयंत ठाकुर और इन सबको अलग जेल की वैन से कलकत्ता कोर्ट लाया जाया करता था। हमने, इनका मामला चल रहा था कलकत्ता कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एसएन ढींगला की अदालत में। हमने इनकी फाइल को पढ़ा, खास तौर से इकबालिया बयान को पढ़ा, और इकबालिया बयान को पढ़ने के बाद जनसत्ता अखबार में एक बड़ी सी खबर छपी फ्रंट पेज पर कि ये पांचों ही नहीं, इसमें शामिल बड़े लोग और भी थे। अदालत ने उस खबर के आधार पर कॉग्निजेंस लिया, स्वेच्छा से कार्रवाई की, और अदालत के पास भी ये इकबालिया बयान मौजूद था। अदालत ने साबू वी चाकू, कल्पनाथ राय के पीए एसपी राय, इन सब के खिलाफ अदालती वारंट जारी कर दिया, और इन सब की गिरफ्तारी हुई। मुझे अच्छी तरह मालूम है कल्पनाथ राय को अदालत में लाया गया जब अरेस्ट हुए। जब वहां अपने रेस्ट रूम में होते थे, तो कल्पनाथ राय को मैंने खुद अदालत परिसर में जज को गालियां देते हुए सुना के वो कहते थे, तेरे जैसे मेरे कितने जज मेरे पैर छूते थे। वक्त की बात है ये तो, यानी वो इतने पीड़ित थे। खैर, कल्पनाथ राय भी फंसे, एसपी राय भी फंसे, साबू वी चाकू, वी जॉर्ज सोनिया गांधी के निजी सचिव थे, उनका सगा साला है साबू वी चाकू। तो ईस्ट वेस्ट एयरलाइंस का रीजनल मैनेजर होता था।
ईस्ट वेस्ट एयरलाइंस में दाऊद इब्राहिम का पैसा लगा हुआ था। वो बात अलग है कि अब ये एयरलाइंस बंद हो गई। तो इकबालिया बयान दिल्ली पुलिस के पास भी मौजूद था। उसने कल्पनाथ राय और दीगर लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। यही इकबालिया बयान सीबीआई के पास भी मौजूद था, लेकिन उसने भी कोई कार्रवाई नहीं की। सीबीआई नहीं चाहती थी कि ये बड़े लोग, ये तो साफ जाहिर था कि इनके संपर्क दाऊद से थे, यानी कल्पनाथ राय के संबंध दाऊद से, ये तो बात स्पष्ट हो गई थी, साफ हो गई थी सुभाष ठाकुर के बयान के बाद कि मैं कल्पनाथ राय से मिला था उस वक्त जब वो केंद्रीय मंत्री थे। उन्होंने ही सरकारी गेस्ट हाउस में मेरे और मेरे साथियों के ठहरने की व्यवस्था की थी, लेकिन सीबीआई ने कोई कार्रवाई नहीं की। अदालती दखल पर ये सभी लोग अभियुक्त बने, इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए, चार्जशीट फाइल हुई और फिर लंबा मुकदमा चला। ये किस्सा सुनाने का मतलब यह है कि दिल्ली से, इंडिया से फरार होने के बावजूद दाऊद का सरकार पर पूरा दखल था। सरकारी मशीनरी में उसके संबंध अच्छे नहीं थे, बहुत अच्छे थे सरकारी मशीनरी में, ये उसका दबदबा था। आज के किस्से में सिर्फ इतना ही। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो भाई सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। जय हिंद, जय भारत।